हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम किडनी डायलिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको किडनी फेलियर के मुतालिक बताया था कि जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन करने से आजिज आ जाए, यानी वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, तो हम कहते हैं कि जनाब किडनी फेल हो चुके हैं, यानी गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब अगर गुर्दे फेल हो चुके हैं तो उनका क्या हाल होगा? तो उनके दो हाल यहां मेडिकली पाए जाते हैं। पहला हाल क्या है जनाब? पहला हाल है किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस का मतलब ये होता है कि जो बॉडी का ब्लड है उसे गुर्दे साफ नहीं कर रहे हैं, तो उसे बॉडी से बाहर निकालकर किसी मशीन के जरिए या बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड डालकर उसके जरिए जो आपका ब्लड है उसमें से गैर जरूरी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, खासतौर पर यूरिया और दूसरे जो जहरीले टॉक्सिन मादे हैं, उनको आर्टिफिशियली बाहर निकाल दिया जाए। यानी ब्लड में से टॉक्सिन, यूरिया और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको आर्टिफिशियली बाहर निकालने का नाम डायलिसिस है। जबकि दूसरा जो तरीका है वो इंशाल्लाह हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है किडनी ट्रांसप्लांट, कि किसी दूसरे शख्स का हेल्दी किडनी लेकर इस मुतासरा पेशेंट या मुतासरा शख्स की बॉडी में लगा दिया जाए, जो कि उसके नॉर्मल किडनी की जगह काम शुरू कर दे। तो आइए जनाब, आज हम डिस्कस करते हैं किडनी डायलिसिस को। डायलिसिस का मतलब होता है सेपरेशन, और सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज को सेपरेट करना। It is a process for removing waste and excess water from the blood artificially। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस वाटर को ब्लड में से रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। किस तरीके से? आर्टिफिशियल तरीके से, यानी नेचुरल तरीके से तो काम नहीं हो रहा है, अब उसे आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। कौन से असूल पर यह काम करता है जनाब? इसका प्रिंसिपल क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल। ये इसका प्रिंसिपल बिल्कुल वही है जो कि गुर्दों के अंदर हो रहा होता है। पहले जो है गुर्दों के अंदर से जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होकर नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले वगैरह में जाता है, यानी रीनल ट्यूब्यूल में जाता है, और वहां से डिफ्यूजन के जरिए जरूरी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं और गैर जरूरी चीजें बाहर निकल जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन आवर किडनी। Diffusion of water and salt from higher concentration to lower concentration, but it is not much effective as the kidney, right? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि डिफ्यूजन के जरिए जो वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट हैं या साल्ट वगैरह हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चले जाते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। होता कैसे है जनाब? देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ डायलिसिस। अब इसके दो मेथड्स हैं। इस डायग्राम पर आ जाए। इस डायग्राम के अंदर मैंने दोनों मेथड्स बताए हुए हैं। पहला है जनाब हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस को थोड़ा इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूं। हीमोडायलिसिस क्या होता है जनाब? हीमोडायलिसिस के अंदर एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसका नाम है डायलाइजर मशीन। ठीक है जी। इस डायलाइजर मशीन के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, यानी दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन के अंदर, और इनको सेपरेट करने के लिए बीच में एक सेलोफेन मेम्ब्रेन, अमूमन सेल वॉल इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे पोर होते हैं जहां से पानी वेस्ट प्रोडक्ट एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। अब एक कैथेटर के जरिए, एक नाली के जरिए, अमूमन इंसान की ये जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, यानी आर्म के अंदर जो आर्टरी मौजूद है, इसके अंदर एक कैथेटर पास किया जाता है, और उस कैथेटर के जरिए ब्लड जो है वो किस में डाला जाता है? इस डायलाइजर में डाला जाता है, डायलाइजर मशीन में डाला जाता है। जबकि इसी डायलाइजर के अंदर दूसरे पोर्शन में, दूसरे चैम्बर के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड होता है, और इस लिक्विड का नाम है डायलिसेट। डायलिसेट के अंदर ज्यादातर क्या चीजें होती है जनाब? सोडियम होता है, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोनेट्स, आयन होते हैं, और ग्लूकोज विद ऑप्टिमम पीएच। इस डायलिसेट के अंदर ये सारी चीजें होती है, लेकिन इन सबके मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं, ये इजीली यहां से इस तरफ मूव नहीं करके जाते।
अब जब ब्लड यहां आता है तो सेलोफेन मेम्ब्रेन मौजूद है बीच में, तो क्या होता है कि ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहां ज्यादा होते हैं और यहां कम होते हैं, तो डिफ्यूजन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो ब्लड में से निकलकर डायलिसेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जी। तो इस तरह से यूरिया, ज्यादातर ब्लड में से यूरिया और दूसरी जो जरूरी गैर जरूरी चीजें एक्सेस वाटर है वो इस तरफ से डिफ्यूज करके डायलिसेट में आ जाता है, ठीक है। और इस डायलिसेट को कंटिन्यूसली वापस रिमूव किया जाता है, एक अगली बोतल में निकाला जाता है, इसके अंदर यूज डायलिसेट मौजूद है, इसको निकालकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है और यहां से नया डायलिसेट इसमें दाखिल हो जाता है। अब ब्लड काफी हद तक जब इस एरिया में से ट्रेवल करता है स्लोली, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली हमने रिमूव कर दिया है और वो एक वापस कैथेटर के जरिए आपकी ब्रेकियल वेन में चला जाता है और वहां से फिर वो आपके सीधा हार्ट में और हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। इस तरह से हम आर्टिफिशियली आउटसाइड द बॉडी पेशेंट के जब ब्लड को साफ करते हैं, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं जनाब। आई होप ये हीमोडायलिसिस आपको समझ आया होगा। ये जो प्रोसीजर है इसको परफॉर्म करने के लिए तकरीबन 3 से 5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। 3 से 5 घंटे ये प्रोसेस जब किया जाता है तो ये ब्लड तकरीबन काफी हद तक साफ हो जाता है और इस दौरान तकरीबन 50 से लेकर 250 ग्राम्स के लगभग जो है यूरिया ब्लड में से रिमूव किया जा सकता है। ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है, लेकिन याद रखिएगा कि ये हमेशा हॉस्पिटल में परफॉर्म होता है, ये किडनी सेंटर में परफॉर्म होता है, इसे घर पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर सेकंड जो तरीका है वो पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दिस मेथड a sterile solution is run through a tube into the peritoneal cavity around the intestines where the peritoneal membrane act as the semi permeable membrane। अब इस डायग्राम को आप देखें, यहां पर हमारे जो पेट है, पेट की इस कैविटी के अंदर पूरे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, समझ लें ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो पेट के सारे ऑर्गन्स को कवर करती है। इसके अंदर लिवर भी आ जाता है, स्टमक भी आ जाता है, इंटेस्टाइन भी आ जाते हैं, पैंक्रियाज, तमाम जो चीजें हैं यहाँ अंदर पेट के वो सारी इसमें मौजूद होती हैं। उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब क्या किया जाता है कि एक डायलिसेट, जो बिल्कुल इस तरह का डायलिसेट हमने यूज किया था, ये इसको स्टेरिलाइज करके जरासीमों से पाक करके स्टेरिल होता है वो, उसको एक कैथेटर के जरिए यहां पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में डाल दिया जाता है। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर याद रखिएगा कि क्या मौजूद होता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। अब ब्लड कैपिलरीज के साथ जब ये डायरेक्टली इन टच में आता है तो कैपिलरीज भी यहां जो है वो समझ लें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं इसके अंदर, और वहां से ब्लड में से गैर जरूरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इस डायलिसेट के अंदर इंटर होना शुरू हो जाती हैं। दिन में अगर ये प्रोसेस जो है उसको ज्यादा अरसे, लंबे अरसे के लिए जब इधर छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि ब्लड में से गैर जरूरी चीजें जो है, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, वो डायलिसेट में जमा हो जाता है जब काफी हद तक। और ये प्रोसेस याद रखिएगा कि पेशेंट घर पे परफॉर्म कर सकता है, इसके साथ वो अपने काम कर सकता है, तमाम प्रोसेसेस अपनी नॉर्मल लाइफ के दौरान उसकी बॉडी के अंदर ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब डायलिसेट काफी हद तक सेचुरेटेड हो जाता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट काफी जमा हो जाते हैं, तो उसे ड्रेन करके बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस तरह पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसके जरिए भी पेशेंट घर के ऊपर रहकर भी अपने जिस आदमी के गुर्दे फेल हो चुके हैं वो अपने गुर्दों की जगह इस प्रोसेस से, इस डायलिसेट को यूज करके और इन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को यूज करके वो जो है डायलिसिस का प्रोसेस कर सकता है, अपने ब्लड को साफ कर सकता है। और ये भी कंसिडर किया जाता है कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए परफॉर्म किया जाता है तो इसलिए जो यूरिया यहाँ निकलता है उसकी मिकदार भी तकरीबन जो हीमोडायलिसिस होता है उसके बराबर हो जाती है। तो यूं पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस के जरिए ब्लड के अंदर से जो है वो गैर जरूरी चीजों को बाहर निकाला जा सकता है। इसको रिपीट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 टाइम दिन के अंदर इसको रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये जरा बार बार करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा अरसा चाहिए इसको डिफ्यूजन करने के लिए। यहाँ डायरेक्ट डिफ्यूजन नहीं होता बल्कि इनडायरेक्टली ब्लड में से स्लोली स्लोली चीजें रिमूव कर रही होती है।
एफिशिएंसी की बात करें तो हीमोडायलिसिस के मुकाबले में कहते हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म पे जब हम इसे परफॉर्म करते हैं तो ये उतना ही इफेक्टिव हो जाता है। ये दोनों तरीके जो लाइफ सेविंग है, अगर किसी के किडनी फेल हो चुके हैं तो कुछ अरसे के लिए यानी वक्ती तौर पर उस आदमी को हीमोडायलिसिस के ज़रिए जो है उसकी मौत से बचाया जा सकता है, उसके ब्लड को साफ किया जा सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आखिरी परमानेंट ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट है, जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।